कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोरात थोड़ा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदा यमुना तीरवनचारी, यमुना ओ यमुना तीरवनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदा यमुना तीरवनचारी, यमुना ओ यमुना तीरवनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदा यमुना तीरवनचारी, यमुना यमुना तीरवनचारी। यमुना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Jai Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radhe Jaya Jaya Radha Krishna Chandra Radha Krishna Chandra Radhe Jaya Sita Ram Sita Ram Sita Ram Lakshmana Hanuman Jaya Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya 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 Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya 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 Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सभी पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 9 आणि श्लोक क्रमांक 34। सगळेजण म्हणायचा प्रयत्न करूया। सगळ्यांनी माझ्या पाठीमागे म्हणा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु
माम वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः। अनुवाद आणि तात्पर्य श्रील प्रभुपादांद्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर, माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर। माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममान झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील। भगवंत काय म्हणतात ते, आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर, माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर। माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममान झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील। तात्पर्य, हिंदी चाहिए पक्का? ठीक, नहीं, आगे चर्चा हमारी हिंदी में ही होगी। तात्पर्य, या श्लोकात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की या प्रदूषित भौतिक जगाच्या बंधनातून मुक्त होण्याचे एकमेव साधन म्हणजे कृष्ण भावना होय। या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगितले आहे की सर्व भक्तिपूर्ण सेवा भगवान श्रीकृष्णांना अर्पण केली पाहिजे। परंतु कधी कधी तत्वहीन भाष्यकार या विधानाचा विपरीत अर्थ काढतात। दुर्दैवाने असे तत्वहीन दुष्ट भाष्यकार जी गोष्ट मुळीच संभाव्य नाही अशा गोष्टींकडे वाचकांचे मन वळवतात। असे भाष्यकार जाणत नाहीत की श्रीकृष्ण आणि श्रीकृष्ण यांचे मन यामध्ये मुळीच भेद नाही। श्रीकृष्ण हे साधारण मनुष्य नसून ते परम सत्य आहे। त्यांचा देह, त्यांचे मन आणि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हे एकच आणि परिपूर्ण आहे। भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामींनी चैतन्य चरितामृतावरील 5वा अध्याय आदिलीला 41 ते 48 श्लोक संख्या आपल्या अनुभाष्य या भाष्यामध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे कूर्म पुराणामध्ये म्हटले आहे की देह देही विभेदोयम नैश्वरे विद्यते क्वचित। अर्थात पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचा देह यामध्ये मुळीच भेद नाही। परंतु भाष्यकारांना हे कृष्ण विज्ञान ज्ञात नसल्यामुळे ते श्रीकृष्णांना लपवितात आणि त्यांच्या स्वरूपाचे त्यांच्या देहापासून अथवा मनापासून विभाजन करतात। कृष्ण विज्ञानासंबंधी जरी हे निव्वळ अज्ञान असले तरी काही लोक जनतेला भ्रमित करून स्वतःचा स्वार्थ साधतात। काही लोक आसुरी वृत्तीचे असतात आणि ते सुद्धा श्रीकृष्णांचे चिंतन करतात, पण त्यांचे चिंतन हे श्रीकृष्णांचा मामा कंसाप्रमाणे द्वेषपूर्ण असते। कंस देखील सदैव श्रीकृष्णांचे चिंतन करीत होता, परंतु तो श्रीकृष्णांना आपला शत्रू समजत होता। केव्हा कृष्ण येईल आणि आपल्याला ठार मारेल या विचाराने तो नेहमी चिंतातूर असे। अशा प्रकारे केलेले चिंतन आपल्याला सहाय्यक ठरू शकत नाही। मनुष्याने भगवान श्रीकृष्णांचे चिंतन भक्तिपूर्ण प्रेम भावाने केले पाहिजे, याला भक्ती असे म्हटले जाते। मनुष्याने निरंतर कृष्ण विज्ञानाचे अनुशीलन करावे। असे अनुशीलन अनुकूल केव्हा होते तर त्याकरिता प्रामाणिक आचार्यांकडून हे कृष्ण विज्ञान शिकले पाहिजे। श्रीकृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आहेत
आणि आम्ही अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की भगवंतांचा देह हा प्राकृत नसून सच्चिदानंदमयी आहे. अशा प्रकारे श्रीकृष्णांचे चिंतन केल्याने मनुष्य भक्त होऊ शकतो, अन्यथा अयोग्य व्यक्तींपासून श्रीकृष्णांना जाणणे व्यर्थच ठरते. म्हणून मनुष्याने शाश्वत आदिपुरुष श्रीकृष्णांच्या स्वरूपामध्ये मनाला निमग्न ठेवून श्रीकृष्णांच्या आराधनेमध्ये स्वतःला संलग्न करावे. श्रीकृष्णांच्या पूजनासाठी भारतामध्ये हजारो मंदिरे आहेत आणि त्या ठिकाणी श्रीकृष्णांची भक्तिपूर्ण सेवा केली जाते. अशी भक्तिपूर्ण सेवा करताना मनुष्याने श्रीकृष्णांना वंदन केले पाहिजे. भगवंतांच्या विग्रहासमोर नतमस्तक होऊन आपले तन मन आपली कर्मे सर्व काही त्यांच्या सेवेत युक्त केले पाहिजे. त्यामुळे तो दृढपणे श्रीकृष्णांमध्ये रममान होऊ शकेल आणि त्याला कृष्ण लोकाची प्राप्ती होणे सुलभ होईल. तत्वहीन भाष्यकारांमुळे मनुष्याने भ्रमित होऊ नये. श्रीकृष्णांच्या श्रवण कीर्तनादी नवविधा भक्तीमध्ये मनुष्याने निमग्न झाले पाहिजे. शुद्ध भक्ती ही मानव समाजाची परम उपलब्धी आहे. ज्ञानयोग आणि सकाम कर्म यापासून मुक्त अशा शुद्ध भगवत भक्तांचे निरूपण भगवद्गीतेच्या 7व्या आणि 8व्या अध्यायामध्ये करण्यात आले आहे. जे लोक पूर्णपणे शुद्ध झालेले नाहीत ते निर्विशेष ब्रह्मज्योती आणि अंतर्यामी परमात्मा रूपाकडे आकृष्ट होतात, परंतु शुद्ध भक्त हा प्रत्यक्ष भगवंतांची सेवा करतो. श्रीकृष्णांवर एक सुंदर काव्यरचना करण्यात आलेली आहे. या कवितेमध्ये म्हटले आहे की देवतांचे उपासक हे निर्बुद्ध असतात आणि त्यांना कृष्णा प्राप्ती कधीही होत नाही. प्रारंभ अवस्थेमध्ये एखाद्या भक्ताचे कधी कधी मार्गावरून पतन होऊ शकते, परंतु तरीही त्याला इतर सर्व तत्वज्ञानी किंवा योग्यांपेक्षा श्रेष्ठ समजले पाहिजे. जो सदैव कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असतो त्याला परिपूर्ण साधू मानले पाहिजे. त्याने प्रसंगवश केलेली भक्तिविहीन कर्मे नष्ट होतील आणि लवकरच तो निसंदेह परमसिद्धी प्राप्त करेल. वास्तविक शुद्ध भक्तांचे पतन होण्याची कधीच शक्यता नसते, कारण भगवंत शुद्ध भक्ताची स्वतः काळजी घेतात. म्हणून बुद्धिमान मनुष्याने प्रत्यक्ष कृष्ण भावनेचा स्वीकार करावा, कृष्ण भक्तीचा स्वीकार करावा आणि या भौतिक जगतामध्ये सुखाने जीवन व्यतीत करावे. अखेरीस त्याला कृष्णरूपी सर्वात महान वस्तू प्राप्त होईल. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या राजविद्या राजगुह्य योग या 9व्या अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्. हरे कृष्णा. आज के सत्संग में सभी का हार्दिक स्वागत है. पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि
भक्ति का महत्व या भक्ति कैसे या भक्ति करने से हमें क्या मिलता है, भक्ति क्यों की जाए, तो अलग अलग कारणों पर हमने चर्चा की थी और तभी हमने कहा था कि हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने 4 एक साथ नहीं, एक के पीछे, लेकिन अलग अलग रविवार पर हमने चर्चा की थी। कितने भक्तों ने वो प्रवचन सुना था कि भक्ति क्यों की जाए? सुना था किसी ने? पिछले रविवार कौन था? भक्ति क्यों करना चाहिए, क्या कारण है कि जिससे हमको भक्ति करनी चाहिए? तो उस पर हमने जब चर्चा की थी तब हमने कई सारी चीज़ों पर हमने कथाएं सुनी थी और देखा था कि हमको मनुष्य जीवन में भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्या कारण है उसका। अलग अलग कारणों पर हम लोगों ने चर्चा की थी और अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि भक्ति कैसे मिलती है, क्या करने से भक्ति मिलती है। यदि हम लोग इस दुखमय जगत से छूटकर भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमको भक्ति करनी पड़ेगी। और अगर हम लोग कहते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो फिर हमको भक्ति करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात। लेकिन अगर हम लोग ये बात चाहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये दुखों से भरा हुआ है और हम लोग समय समय पर इसका अनुभव भी कर रहे हैं कि जगत में बहुत दुख है, जीवन में बहुत दुख है, लेकिन इससे हमको हमेशा के लिए मुक्त होना है, कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तो जो ये सोचता है ऐसे व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र भक्ति ही ऐसा साधन है जो हमको इस जगत के दुखों से मुक्ति दिला सकता है और भगवान की प्राप्ति करा सकता है। अब ये तो बात हुई भक्ति करने की, लेकिन अब भक्ति अगर करनी है, कोई सोचेगा, या हम लोग कितने सोचते हैं कि हमको भक्ति करनी चाहिए? कितनों को ऐसा लगता है कि हमको भक्ति करनी चाहिए? जो भक्त है वो तो भक्त कर ही रहे हैं, हाँ? लेकिन कितनों को ऐसा लगता है कि हमको भक्ति करनी चाहिए? हाँ, कितना? एक माता जी, और कौन थे? 2 3 4 5 6 जो पहली बार है, भक्ति करनी चाहिए। तो अभी हम लोग उसी को समझ रहे हैं कि भक्ति करना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? कई बार ऐसे हमको लगता है कि अरे भक्ति करना मतलब, या फिर ये हरे कृष्णा वालों के साथ जाना मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसीलिए हमने आज का ये गीता का श्लोक लिया था। बड़ा ही सीधा और सरल भाषा में भगवान समझाते कि हे अर्जुन, अगर तू भक्त बनना चाहता है तो क्या करना चाहिए? पहली चीज भगवान ने क्या बताई? मन मना भव, अपना मन मुझ में लगा। मुझ में यानी भगवान कृष्ण में लगा। क्योंकि सारी बदमाशी किसके कारण होती है? मन के कारण होती है। मन कहता है अरे सत्संग में, अरे आज क्यों जाए, अगले रविवार जाएंगे, आज थोड़ा पिक्चर देखेंगे, सीरियल अच्छा आ रहा है, ये कुछ हो रहा है, यहाँ पर जाना है, उस वहां पर जाना है। मन, इसीलिए भगवान ने भी सबसे पहले चीज वो उन्होंने बुद्धि लगाने के लिए पहले नहीं बोला। पहला क्या श्लोक में उन्होंने, भगवान जब बोलते हैं ना तो वो जो चीज बोलते हैं वो उसी जगह पर वो शब्द क्यों बोला है वो भी विशेष महत्व रखता है। तो सबसे पहले श्लोक की शुरुआत ही भगवान क्या कर रहे हैं? मन मना भव, कि अर्जुन अपना मन मुझ में लगाओ। अब अपना मन भगवान में लगाना ये ऐसी कोई बड़ी बहुत कठिन बात नहीं है।
अपना मन किस चीज में लगा हुआ होता है? किन किन चीजों में अपना मन लगता है? बोलो, किन किन चीजों में अपना मन लगता है? हाँ हाँ, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं? अच्छा, आपका मन किस में लगता है? हाँ नहीं, मेरे लिए मत बोलिए, एकदम ईमानदारी से बोलिए कि अपना मन किस में लगता है? किस में लगता है मन? हाँ, पैसे कमाने में। पक्का जवाब है, ईमानदारी से जवाब दिया। और एक ही चीज नहीं, और भी अलग अलग चीजों में मन लगते रहता है। हाँ, भगवान में। अरे आप तो बढ़िया। तो फिर भगवान में मन लगता है, लेकिन कब लगता है? मंदिर में आने के बाद। घर में दिन में कितनी बार हम लोग भगवान में मन लगाते हैं? देखो, सोचो। हाँ, सुबह 10-15 मिनट यूं 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 कर लिया, यूं कर लिया, सो गया। भगवान उधर, हम इधर अपनी जगह पर। देखो, लेकिन भगवान को छोड़कर दुनिया की सारी चीजों में हमारा मन रमते रहता है। दिन भर आप देखिए, अपने आप को सोचिए कि हमारा मन कहाँ कहाँ लगता है, रमता है। अलग अलग जगहों पर रमता है। लेकिन जब हम भगवान के मंदिर में आते हैं तब क्या होता है? ऐसे अभी 10 मिनट 5 मिनट हो गया, ये चलो कब निकले घर में, कोई राह देख रहा है, किसी को खाना बनाना है, किसी को दोस्त से मिलने जाना है। मन यहाँ से भाग जाता है। देखो, अभी हम लोग लगभग 1-आध घंटा 1-1.5 घंटा यहाँ पर रुकेंगे। इस 1-1.5 घंटे में हम लोग ये सोच सकते हैं कि हमारा मन कितनी बार यहाँ से बाहर गया, घर में गया, किसी दोस्त के पास गया, किधर गया, मार्केट में गया, किधर गया, फिर इधर आकर बैठ गया। कितनी बार ऐसे हो? यानी मन, क्योंकि उसको अनेक अनेक जन्मों से ये आदत है, वो भगवान को छोड़कर सारी जगह रमता है। फिर दुख पाता है। जब दुख पाता है तो फिर भगवान के पास आता है। फिर थोड़ा सुख का समय आ गया तो कहता है अभी ठाकुर जी की बहुत कृपा हो गई, अब जाने की जरूरत नहीं है। फिर मन दूसरे चीज में लग जाता है। देखो, चलता है कि नहीं? क्या हम झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर? ऐसे ही होता है ना दुनिया में। कुछ समय के लिए आते हैं, फिर जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर जो पहली बात बोले, वो बोले कि देखो, दुनिया की सारी चीजों में जब तक मन लगेगा तब तक दुख और कष्टों का आना पक्का है। इसीलिए अर्जुन को क्या कहा? क्यों अर्जुन का मन कहां पर था? क्यों अर्जुन को कह रहे भगवान कि अपना मन तो मुझ में लगा। अब लड़ाई करना, उसको युद्ध करना इतना बड़ा, लेकिन उसका मन युद्ध में था क्या? जो भगवान जो चाह रहे हैं या करने के लिए बोल रहे हैं, उसमें उसका मन नहीं है। उसका मन कहां पर है? अपने मामा में है, दादा में है, इसमें है, उसमें है, अपने भाइयों में है, इधर है, उधर है, सारी जगह सारी चीजों को वो बोल रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि साक्षात नारायण मुझसे जो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, उसमें मेरा मन नहीं लग रहा है। लेकिन वो सारों की चिंता कर रहा है, उस पूरे संसार की चिंता करता है। अरे ये सब लोग मर जाएंगे तो उन विधवा स्त्रियों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारे भाई लोग मर जाएंगे तो फिर हमको कहाँ से सुकून मिलेगा, इतना राजभोग करके हम लोग करेंगे क्या। ये सारी चीजों के बारे में वो सोच रहा है। लेकिन एक वो चीज जो भगवान उसको कह रहा है कि तेरा कर्तव्य, तेरा धर्म क्या है कि अब इस समय तेरे को युद्ध करना है, उसमें उसका मन नहीं लगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। वैसे ही हमारी स्थिति है, मन कहाँ पर लगना चाहिए? भगवान में लगना चाहिए। लेकिन भगवान को छोड़कर सारी दुनिया में हमारा मन लगता है। इसलिए अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने हम सबको ही बोला है कि भैया अपना मन कहाँ पर लगाओ? मन मना भव, मुझ में लगा। अब ये मन भगवान में लगाना बहुत कठिन बात है, ऐसे नहीं है। इसी को भगवान आगे बढ़ा, मेरा भक्त बनो। तो भक्त बनना है तो क्या करना पड़े? मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मन लगाओ भगवान, यानी भगवान में मन लगाना यानी क्या? हम जहाँ पर भी है, जैसे भी है, हर रोज हम लोग भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान का नाम जब हम लेते हैं, देखिए मंत्र जब हम जपते हैं, मंत्र शब्द,
मंत्र शब्द का मतलब क्या है? मन और त्र, मन त्रायति इति मंत्र, यानी जो मन को नियंत्रण में लाता है और क्या करता है, फिर भगवान में लगा देता है, उसको मंत्र बोला जाता है। और हम जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं वो मंत्र है कि महामंत्र है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि कलयुग में यही एक उपाय है सारे वेदों में, कलि संतरण उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, भागवत पुराण, उसमें इस मंत्र को यही बताया गया है कि इसी मंत्र के द्वारा हम कलयुग में अपने मन को नियंत्रण में ला सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अपने मन को भगवान में लगाने का सरल एक शुरुआती तरीका क्या है? भगवान का नाम लेना। अब कौन सा नाम लेना? कौन सा नाम? भगवान के तो अनेक अनेक नाम है। कोई कहेगा नहीं भाई आप लोग बोलते हो हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा हरे राम, हमको नहीं लेना, लेकिन शास्त्रों में तो यही बताया ना। फिर मन की बात है, मन ऐसा बदमाश आदमी है कि जो करना चाहिए वो कभी नहीं करेगा। देखो रावण पता है ना, जब शूर्पणखा सीता की सुंदरता बताने के लिए रावण के पास गई, जानते रावण उस समय क्या कर रहा था? आपको प्रभु जी हम लोग नहीं थे उस समय, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है उस समय रावण की योजना, वो रावण योजना बना रहा था कि एक सर्वसाधारण व्यक्ति भी सीढ़ी से स्वर्ग में जा सकता है, ऐसी सीढ़ी वो बना रहा था। उसकी उस योजना पर वो काम कर रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज वो सोच रहा था कि क्या ब्रह्मा जी ने बनाया इतना सारा पानी, 7 समुद्र बनाए, लेकिन ये पानी कुछ काम का नहीं है, तो इस पानी को पीने योग्य बनाना, ये उसकी दूसरी योजना थी। सोचो उस समय अगर उसने उस बदमाशी पर ध्यान नहीं दिया होता तो आज सारे समुद्र पीने लायक होते, है ना, पानी का प्रॉब्लम कहीं पर नहीं होता। लेकिन क्या हुआ, योजना बना रहा था वो, इतनी अच्छी जन कल्याण की योजना थी, लेकिन बीच में शूर्पणखा गई। अरे भ्राताश्री यहां पर क्या बैठे हो, वहां पर देखो 2 वनवासियों ने तुम्हारी बहन की क्या हालत की। उन्होंने देखा उसकी नाक कटा हुआ, कान कटा हुआ, खून बह रहा। अरे बहना तुम्हारी हालत किसने की? फिर उसने सब कुछ बताया कि अरे उनके साथ एक स्त्री है, वो स्त्री इतनी सुंदर है, मुझे लगा उसका स्थान तुम्हारी महल में होना चाहिए। देखो गई थी किस लिए? राम को पति बनाने के लिए गई थी, लेकिन अब बता क्या रही है कि मैं तुम्हारे लिए उसके पास गई थी, क्योंकि उनके पास जो स्त्री है वो बड़ी सुंदर है और उसका स्थान उस झोपड़ी में नहीं है, तुम्हारे महल में होना चाहिए। और फिर माता सीता की सुंदरता का वर्णन किया। शराबी के सामने शराब का वर्णन किया जाए तो वो दौड़ते दौड़ते कहां जाएगा? उसी प्रकार से कामी व्यक्ति के सामने यदि ऐसे सुंदरता का वर्णन किया जाएगा तो वो कहां जाएगा? उसने सारी योजनाओं को रख दिया बाजू में, कहा बोलो कहां? मारीच के पास चला गया सीधा। सारी योजनाओं को बाजू में, अच्छी योजनाएं थी वो, पानी पीने योग्य बनाना है सीधे, अगर वो उस समय बनाता तो हम लोग सीधे सीढ़ी से स्वर्ग जा सकते थे, तपस्या करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन देखो हम बात क्या कर रहे हैं कि मन ऐसा, एक हमारा मन ऐसा होता है कि जो चीज हमारे वास्तविक कल्याण की होती है वो उसमें जल्दी लगता नहीं, लेकिन जो चीज कल्याण की नहीं होती है उसमें वो जल्दी लग जाता है। जैसे कि रावण करना वो कर वो रहा था, करना चाहिए था, लेकिन जैसे ही उसने ये शूर्पणखा से सुना सीता की सुंदरता, तो उसको भी इच्छा हुई कि अरे उसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए। और फिर अपनी दूसरी बकवास योजना लेकर किसके पास गया? मारीच के पास गया। और फिर सारी कथा तो हम लोग जानते हैं। अगर बेचारा चुपचाप उस योजना पर काम करता तो मरता नहीं, न लंका हाथ से जाती, न दुर्गति होती, न सारा ये जाता। लेकिन ये सभी चीजों का जो कारण है वो क्या होता है? मन। और मन को ऐसे यदि हमको नियंत्रण में लाना है तो उसको नियंत्रण में लाने का काम कौन करता है? मंत्र। इसीलिए मंत्र जाप होता है। तो जहां पर भी हम लोग जैसे हैं, जिस स्थिति में है, हम लोग भगवान का नाम
लेकर अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बोलेंगे भी कैसे? ऐसे बोलेंगे, अपने आप को सुनाई देना चाहिए, मन ही मन में नहीं तो कभी कभी मन में हम लोग राम खा जाते हैं, कृष्ण खा जाते हैं, हरे खा जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। इसलिए ऐसे बोलना है, उच्चारण करना है कि हम कान से सुन पाए। ये हुआ। अब हम लोग सीख समझ के आ रहे हैं भक्ति कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त होती है। तो पहला भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने मन को मुझ में लगाओ, और लगाने का एक सरल तरीका कलयुग में क्या है? भगवान का नाम जप, एक चीज। अब आगे वो कहते मद भक्तो, भगवान कहते कि मेरे भक्त बनो, यानी भगवान कह रहे कि मेरा भक्त बनो, मन मुझ में लगाओ और मेरा भक्त बनो। अब मन भगवान में लगाना और भक्त बनना एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? कौन बताए? विशेष रूप से भक्तों में से मन भगवान में लगाना और भगवान का भक्त बनना एक ही चीज। वैसे तो मन लगाना यानी भक्त बन गया, लेकिन फिर भी बाद में वापस भगवान ने दोहराया कि मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मतलब क्यों? ऐसे क्यों कहा हुआ? क्यों वापस से दोहराया? भक्त कैसे बन सकते हैं हम लोग? घर बैठे बैठे, टीवी के सामने बैठे बैठे भक्त बन सकते हैं? हाँ, कहीं घूमते घामते मंदिर में न आते हुए हम लोग भक्त बन सकते हैं? हो सकता है ऐसा? कुछ जरूरत नहीं है मैं घर में बैठे बैठे भक्त बन जाऊंगा, बन जाऊंगी, ऐसे होता है कभी? भक्त बनने का मतलब क्या है? भक्तों के संगति में आना। जैसे हम लोग भक्तों के संगति में आते हैं, भगवान का कथा कीर्तन सुनते हैं, हमारे विचारों में, हमारे आचरण में, हमारे सोच में, हमारे मन में परिवर्तन आना आरंभ होता है। कब? जब हम भक्तों के संग में आते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, ऐसे सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, तब हम भक्त बनना चालू हो जाते हैं। मुझे याद है जब मैं पहले आता था भक्तों के साथ, तो मुझे तिलक बहुत अच्छा लगता था, और हमारे कई सारे भक्त इतना तिलक बढ़िया लगाते हैं, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर मुझे नहीं जमता है, लेकिन वो जब मैं आकर देखता था तो मुझे भी बहुत इच्छा होती थी कि अरे मुझे भी ऐसे तिलक लगाना चाहिए, बढ़िया लगता है, दिखता है। तो उस समय हमारे वहाँ पर एक प्रभु जी होते थे, तो मैं जाकर मिला प्रभु जी से, प्रभु जी मुझे भी तिलक लगाना। उन्होंने पहले मेरी ओर देखा, फिर वो लेकर गए मुझे उनके रूम में, फिर उन्होंने मुझे तिलक लगाया, और तिलक लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ समय बीत गया, फिर वो मुझसे बात करने लगे, मैं उनसे बात करने लगा, कथा कीर्तन हम लोग सत्संग सुनने लगे। फिर बाद में मेरे मन में आया कि अरे ये जो माला पहनते हैं गले में, ये क्या बात है? मैंने उनसे पूछा, अरे प्रभु जी ऐसा माला पहनना होगा तो क्या करना पड़ेगा? फिर प्रभु जी थोड़ा ज़्यादा देर मेरी ओर देखने लगे। पहले एक झटके में तिलक लगा दिया, कुछ एक आध मिनट मेरी ओर देखा, फिर तिलक लगा दिया था। लेकिन अब जब मैंने पूछा कि ये माला पहनना होता है तब क्या करना चाहिए, किसको पहनाते हैं, तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा 2-3 मिनट मेरी ओर देखे, बोले अभी तुम तिलक ही लगाओ, माला हम पहनेंगे बाद में। मैंने कहा लेकिन प्रभु जी क्या करना पड़ता है? फिर उन्होंने सारी चीज़ें बताई। मद भक्तों का मतलब क्या है? जब व्यक्ति सत्संग में आता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता भक्तों के जैसा रहन सहन, भक्तों के जैसे बात करना, भक्तों के जैसा व्यवहार करना, आदान प्रदान करना सीखने की इच्छा व्यक्त करता है। और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे भक्त बन जाता है। जीन्स चली जाती है, धोती आ जाता है, नहीं सबसे पहले कुर्ता आ जाता है, फिर कुर्ते के बाद फिर धोती आ जाता है। हम माताएं भी फिर पहले ड्रेस, बाद में साड़ी आ जाती है, बाद में पल्लू आ जाता है, फिर तिलक आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता। ये कैसे होता है? जब हम भक्तों के संगति में आते हैं। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जैसे हम लोग भक्तों के संग में आते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं,
ये परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या है, हम लोग भक्त बनना चालू हो जाते हैं। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, तो बड़ा सरल विधि है। भक्तों के संग में आने से हम लोग भक्त बनना चालू हो जाते हैं। आते रहे आते रहे आते रहे। मद भक्तो मद्याजी, अब तीसरी बात भगवान बोल रहे, मद आजी यानी मेरा पूजन करो। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा पूजन करो। पूजन करो का मतलब क्या है, भगवान का आरती करो, भगवान का सेवा करो, इस प्रकार से भगवान को भोग लगाओ। ये क्या हुआ, ये हुआ मद्याजी, भगवान का पूजन। जैसे अभी अल्टर बंद हो गया, अंदर भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद आरती होगी, पूजन होगा। जब ये चीजें हम लोग करते हैं तो ये चीजें करना, इसका मतलब क्या है, ये चीजें करने से हमको भक्ति की प्राप्ति होती है। नाम जपने से, मन भगवान में लगाने से, भगवान के भक्तों के संग में आने से, भगवान का पूजन करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं मद्याजी। अब देखिए, मद्याजी में हम लोग पूजन की बात करते हैं, तो पूजन का जो बातें हैं वो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देवताओं का पूजन कर सकता है, लेकिन हम लोग तात्पर्य में पढ़े, प्रभुपाद जी समझा रहे थे, यहाँ पर सीधा सीधा भगवान ने क्या कहा है, मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। तो हमको करना क्या चाहिए, अपना मन भी उन्हीं में लगाना चाहिए, पूजन भी उन्हीं का करना चाहिए, भक्त भी उन्हीं का बनाना चाहिए। ऐसे बिरले ही कोई देवता देवी है जो डायरेक्टली कहते हैं कि मेरे भक्त बनो। हाँ, उनका पूजन अर्चन हम लोग करने से क्या होगा, कुछ समय के लिए कुछ मिलेगा, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी, बच्चे लोग अच्छे पास होंगे मार्क्स से, वो सब मिलेगा थोड़ी समय के लिए। लेकिन क्या होगा, इसी दुखमय जगत में हमको रहना पड़ेगा। फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से बुढ़ापा, फिर से बीमारी, फिर से तकलीफें, सारी चीजें सहनी पड़ेगी। लेकिन जब हम भगवान का पूजन करना आरंभ कर देते हैं तो हम लोग हमेशा के लिए इन चीजों से मुक्त हो जाते हैं। पुनः जन्म नहीं, पुनः मृत्यु नहीं, पुनः बुढ़ापा नहीं, वापस दुख नहीं, जो कुछ भी है आखिरी बार मद्याजी। इसलिए भगवान का पूजन करना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मद्याजी माम नमस्कुरु, अब भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो। अब पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें, मन लगाओ, भक्त बनो, पूजा करो। अरे भाई, उतना भी नहीं जमता है तो कम से कम नमस्कार तो करो। वो तो कर ही सकते, मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम अर्पित कर सकते, तो उतना करने से भी तुमको भक्ति की प्राप्ति होगी। कोई कहेगा प्रभु जी मी काल से उन दंडवत प्रणाम केलो, मला कुठे भक्ती मिळाली, मुझे कहाँ भक्ति मिल गई। लेकिन एक बार घी खाने से आदमी सुंदर बन जाता है क्या, बार बार खाना पड़ता है। ऐसे कहता है तूप खाल्लं की रूप येत नहीं लगेच, त्याला वेळ लागतो, उसे समय लगता है। तो नमस्कार करना, मंदिर में आए भगवान को नमस्कार करना। हम लोग भगवान को नमस्कार कैसे करते हैं, कभी सोचा इस विषय को? हमारा वैदिक संस्कृति नमस्कार करना कैसे सिखाता है? ऐसे यहाँ पर भी आके लोग ऐसा, मुझे हंसी आती है कभी कभी, और फिर ऐसे भी होता है कुछ क्या हमारे संस्कृति में ऐसा प्रणाम है कहीं पर? हमारे संस्कृति में प्रणाम का पहला मतलब क्या है? ये एक सिंपल प्रणाम, हाथ जोड़कर थोड़ा सा गर्दन झुकाकर हम नमस्ते कहते हैं। लेकिन जब कोई बड़े हैं या कोई हमें मिलने आता है, हम किसे मिलने जाते हैं, तो वो पहला प्रणाम है। लेकिन भगवान को जब प्रणाम, गुरु को जब प्रणाम, जब किसी विशेष व्यक्ति को प्रणाम करना होता है, तो फिर वो कैसे होता है? वहां पर ये बताया जाता है पूरा दंडवत प्रणाम। जो प्रभु जी लोग हैं वो पूरा अष्टांग दंडवत करते हैं,
और माताजी लोग जो होते हैं वो पंचांग दंडवत करते हैं, उसको प्रणाम कहा जाता है। और ये इसी को भगवान कहते हैं कि मुझे नमस्कार करो। तो प्रणाम ऐसे होता है, जब हम मंदिर में आते हैं तो दरवाजा बजाकर आना चाहिए। देखो हमारे घर में कोई अचानक घुस जाएगा तो हमको अच्छा लगता है? सोचा कभी कोई अंदर आ गया तो हम लोग क्या, अरे कुछ मैनर्स है कि नहीं, इसको सीधा घर में घुसाता है। तो हम मंदिर में आते हैं ना, तो फिर मंदिर में जाने का विधि तरीका क्या होता है? पहले डोर को बजाइए, कुछ क्षण रुकिए, भगवान की ओर देखिए, फिर अंदर आइए, फिर प्रणाम कीजिए प्रभुपाद जी को, फिर प्रणाम कीजिए भगवान को। ये हुआ माम नमस्कुरु। ये करने से जब हम बार बार मंदिर आते हैं, इस प्रकार से हम प्रणाम करते हैं, तो ये प्रणाम करने की विधि हमको भक्ति देती है, इससे हमको भक्ति मिलती है। अब भगवान आगे क्या कहें इसमें श्लोक में, माम वैश्यसि, यानी इस प्रकार से पूरी तरह भगवान कहते हैं मुझ में जब तुम रममान हो जाओगे, मुझ में अपने मन को लगाओगे, मेरा भक्त बनने का प्रयास करोगे, मेरा पूजन करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो ऐसे करने से क्या होगा? निश्चित रूप से मत्परायण, मेरे पास तुम आ जाओगे। मेरे पास यानी भगवान के पास तुरंत जाएंगे। अभी दंडवत किया और अभी चला गया, ऐसे होता है? नहीं होता है। कई बार डर लगता है ना, अरे भगवंता ने नमस्कार केल्याने, भगवान को नमस्कार करने से अगर हम लोग भगवान के पास जाएंगे तो फिर ना करना ही बेहतर है, वही, क्योंकि हमको यहाँ पर जीना है, रहना है। भय लगता है, लग सकता है, कोई सोच सकता है, लेकिन ये तुरंत नहीं होता। प्रणाम करो, नमस्कार करो, ऐसे करने से भगवान कहते हैं कि तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे पास आ सकते हो। और ये शुरुआती बातें हैं जिससे हमको भक्ति प्राप्त होती है, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और फिर हम लोग कथाओं को सुनते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, भक्ति प्राप्त होती है इन चीजों से। ये श्लोक में भगवान इतनी सरल चीजें, क्या ये कठिन बातें हैं बहुत? भक्ति करना बिल्कुल नहीं, बड़ी आसान सी बात है। जैसे जैसे हम इन चार चीजों को करते, मन भगवान में लगाते, भगवान का भक्त बनते, भगवान का पूजन करते, भगवान को नमस्कार करते, चार ही चीजें भगवान ने बताई। ये चार चीजें जब हम करने में अपने आप को लगा देते हैं तो हमें भक्ति की प्राप्ति होते जाती है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे हम लगाएंगे अपने आप को, पहले हफ्ते में एक बार मन को भगवान में लगाएंगे, फिर हफ्ते में 2 बार लगाएंगे, फिर हफ्ते में 3 बार लगाएंगे, फिर हफ्तों में 7 दिन लगाएंगे, है ना? तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको भक्ति की प्राप्ति होगी, हम लोग भक्त बनते जाएंगे। तो इस प्रकार से एक बड़ी ही सरल और सीधी विधि यहाँ पर भगवान बताते हैं कि इन 4 चीजों को करने से हे अर्जुन तुम मेरे पास आओगे, तुम भक्त बनोगे, तुम्हें भक्ति भी प्राप्त होगी। अब इससे आगे जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि भक्ति की प्राप्ति ये 4 चीजें करने से होती है। और अब एक जगह पर नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि कहते हैं तत्तु विषय त्यागा संग त्यागाच, भक्ति की कैसे प्राप्ति की जाए, भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है। हाथी का स्नान कितनों को पता है? हाथी कैसे स्नान करता है, कभी देखा है? हाथी स्नान कैसे करता है? हाँ, पानी में जाता है, फिर बाहर आता है, फिर मिट्टी, बराबर है? ऐसे किसने देखा है हाथी कैसे स्नान करता है? बघायलाच मिळत नाही तर बघणार कुठे, जंगलच नाही राहिले, हाथी कुठून, नद्या नहीं राहिल्या, कैसे हो? लेकिन हाथी प्रायः ऐसे ही स्नान करता है। वो पानी में जाएगा, नदी में जाएगा, पूरा पानी अपने शरीर पे लेगा, फिर तट पे आएगा,
और तट पर जो भी मिट्टी होगी वो मिट्टी को उठाएगा, फिर से शरीर पे डालेगा। वो ऐसे ही स्नान करता है। तो ऐसे स्नान करने का कुछ मतलब है? कुछ मतलब है ऐसे स्नान का? तो हम क्या कहेंगे, अरे भाई स्नान करना ही क्यों है जब मिट्टी शरीर पे डाल लेनी। अब हम लोग भक्तों के संग में आते हैं, सत्संग में आते हैं, हम लोग भगवान के मंत्र को जपते हैं, हम लोग भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं? स्नान ही कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये स्नान किसका है? शरीर का है। शरीर को तो सवेरे ही नहलाया हमने बाथरूम में, अब यहां पर बैठ के हम किसको नहला रहे हैं? आत्मा को, अपने मन को नहला रहे, साफ कर रहे, धो रहे। यहां पर सुनेंगे, यहां पर दर्शन करेंगे, और फिर बाहर जाकर इडियट बॉक्स के सामने बैठेंगे, यानी टीवी के सामने बैठेंगे, किसी और गलत सलत इंसान के साथ जाकर हम लोग बैठेंगे। जो लोग भक्त नहीं हैं, जो लोग बुरे हैं, ऐसे लोगों की संगति करेंगे। तो ये क्या हुआ? फिर से मिट्टी उठा ली, अपने ऊपर डाल ली। देखो हमने एक श्लोक पढ़ा है, एक सूत्र पढ़ा है, तत्तु विषय त्यागा, संस्कृत है ये, संग त्यागाच। भक्ति की प्राप्ति विषय त्यागात। विषय का मतलब होता है इस भौतिक जगत के जो अलग अलग विषय हैं, इंद्रिय भोग के विषय हैं। अब वो विषय क्या होते हैं? किसी को पिक्चर देखना है, किसी को शराब खाने जाना है, किसी को और जाना, कहीं घूमने जाना है, किसी को और कुछ खाने जाना है किसी होटल में बढ़िया बढ़िया। ये सारे विषय इस भौतिक जगत के, जिसके पीछे कभी ना कभी हम सभी लोग पागल थे, पागल है, रहेंगे नहीं बोलेंगे, पागल थे, पागल है, पागल है, पागल थे, कैसे थे? इन चीजों के पीछे ये इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। इन विषयों को छोड़े बिना किसी को भक्ति नहीं मिल सकती। तो भक्ति कैसे मिलती है? इन विषयों को छोड़ने से। अब कई बार हम लोग लोगों से मिलते हैं, हमारे भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी मंदिर में आओ, कथा कीर्तन सुनो, आज सत्संग है, आज प्रोग्राम है, आप लोग आओ। लोग क्या कहते हैं? प्रभु जी समय नहीं है हमारे पास, समय मिलेगा तब आएंगे। और दूसरा एक पैटर्न जवाब क्या होता है? भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। हमारा क्या चलता है? प्रभु सब तो भगवान की मर्जी से चलता है, आप लोग ही बताते हो। तो जब ठाकुर जी बुलाएंगे, भगवान बुलाएंगे तब आ जाएंगे हम लोग। पण तुकाराम महाराज सांगतात 28 युगापासून विठ्ठल कमरेवर हात देऊन उभा आहे, वाट बघतोय आपली, कधी येतो बाबा, कधी येतो बाबा, कधी येतो बाबा। हम वो कहते हैं कि नहीं भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे, वो तो खड़े ही है बुलाने के लिए हमेशा से। हम आगे पीछे कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम बैठ के सुनते हैं, सुनने के बाद हम वही चीजें करते हैं, इसका मतलब हम लोग हाथी का स्नान करते हैं। तो ऐसे चीजों से भक्ति नहीं प्राप्त होती। भक्ति प्राप्त कैसे होती है? इन विषयों को छोड़ने से। मांसाहार छोड़ना, बाकी जो गलत सलत आदतें हैं उसको छोड़ना। अगर हम लोग भक्ति में आगे जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इन विषयों को त्यागने से हमें भक्ति प्राप्त होती है। भागवत में एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। अजामिल उपाख्यान हम पिछले साल सुने थे, अजामिल की कथा। अजामिल शुरुआत में बहुत अच्छा ब्राह्मण भक्त था, बाद में किसी कारणवश वो खराब बन गया। ये गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताया हमको, उसी से संबंधित है। उसने विवाह किया एक गलत स्त्री के साथ, उससे उसको 10 संतान की प्राप्ति हुई। घर गृहस्थी चलाने के लिए चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब खेलने लगा, मांसाहार करने लगा, सारी बुरी आदतों को वो करने लगा।
80 साल का हो गया, बुढ़ापा हो गया, अब बिस्तर से उठ नहीं पाता है। एक दिन आखिरी का दिन आ गया, समय, सामने यमराज दिखने लगे, यमदूत दिखने लगे। तो यमदूतों को देखकर वो इतना डर गया कि उसने सीधे अपने बच्चे को जो सबसे छोटा था उसको आवाज लगाया, नारायण नारायण, चिल्लाने लगा। यमदूतों को देखकर डर गया। किसने यमदूत देखे हैं? देखे यमदूत? पक्का किसी ने यमदूत नहीं देखे? देखो, देखे कि नहीं देखे? लेकिन मैं कहता हूं यहां पर बैठे हुए मेरे साथ सभी भक्तों ने यमदूतों को देखा है। हमने सभी ने यमदूतों को देखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है? हम लोग भूल गए। यमदूतों को सभी ने देखा है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि उसने यमदूत नहीं देखा है। इस जन्म में हम भक्ति नहीं करेंगे तो देखने वाले हैं, लेकिन पिछले जन्म में हम कुछ ना कुछ तो थे, कोई ना कोई तो हम थे। हमारा मृत्यु हुआ तो हमको लेने के लिए यमदूत आए थे, हमने उनको देखा था, लेकिन हम भूल गए। अगर याद रहता तो कितना मजा आता। हम लोग यहाँ वहां भागते ही नहीं, सीधा इधर आते भाई, वापस हमको कहीं जाना नहीं, लेकिन हम भूल गए। क्यों? इसीलिए भगवान गीता में क्या समझाए हमको? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनम तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तु। ये अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन सारे जन्मों को जानता हूं, मुझे याद है, लेकिन तुम भूल गए हो। क्यों? क्योंकि हम लोग शरीर बदलते रहते हैं। जैसे रात में हम लोग सो जाते हैं तो क्या नींद में हमको याद रहता है मेरी 5 मंजिला बिल्डिंग है, घर में 2 लाख रुपए तिजोरी में पड़े हुए हैं, 10-20 लाख के जेवरात घर में रख, हमको याद रहता है कुछ? याद कब आता है? जब सवेरे नींद में से उठते तब। मृत्यु का मतलब क्या है? ऐसे शरीर बदलना। यहां पर क्या हो गया? भूल जाते हैं, फिर अगले जन्म दूसरे शरीर में चले जाते हैं। यमदूत हर एक ने देखे हुए हैं। अब जैसे अजामिल ने यमदूत देखा, बहुत डर गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। मरता हुआ आदमी 1 नंबर 2 नंबर कर देता है बिस्तर में। क्यों कर देता है? इतना भयानक यमदूतों का जब मुंह देखता है वो तो इतना डर जाता है, उनको डर के मारे ही पसीना और सब हो जाता है, नहीं तो दूसरा क्या कारण। अब यमदूतों को देखते ही वो जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण। यमदूत विष्णुदूत आ गए वहां पर। जो नारायण का नाम लेगा उसके लिए विष्णुदूत आएंगे, जो नारायण का नाम लेगा ही नहीं उनके लिए यमदूत है। 2 होते हैं ना, एक जनरल बोगी होती है और एक एसी वाला स्पेशल होता है। तो एसी वाले को काम भी पैसा भी स्पेशल देना पड़ता है। वैसे जो नारायण का भक्ति करते हैं, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके लिए यमदूत नहीं है, उनके लिए विष्णुदूत है, जो सीधा भगवान के पास लेकर जाते हैं उनको, फिर वो वापस नहीं आते। लेकिन जो नहीं करते हैं फिर उनके लिए यमदूत है। जाना तो है, उनको भी तो निकलना है यहाँ से। रहेगा तो कोई नहीं, चाहे भक्त हो अभक्त हो, रहेगा यहाँ पर कोई नहीं। लेकिन दोनों का जो स्थान है वो अलग है। एक यमराज जी के पास जाएगा, नरकगामी बनेगा, दूसरा भगवान के पास जाएगा। अब जैसे अजामिल ने पुकारा, पुकारने के बाद ही विष्णुदूत आ गए, बहुत बड़ा चर्चा हुआ दोनों में, यमदूत वापस चले गए। तब अजामिल समझ गया कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, अच्छे कुल में जन्म मिला, मनुष्य शरीर मिला, इसके बावजूद भी मैंने भजन छोड़ दिया और ये सारे बुरे काम करते रहा। लेकिन अब पुनः मुझे अपनी गलती को सुधारना है, मुझे वापस भगवान की भक्ति करनी है। तब उसने क्या किया? अपने घर से उठ गया, निकल गया, छोड़ दिया सब कुछ, बाल बच्चे, और सीधा हर की पौड़ी हरिद्वार चला गया। आज भी वो स्थान है जहां पर अजामिल ने तपस्या की 12 साल। 80 के बाद 12, 92 साल का जब हुआ
तब उसको विष्णुदूत आए लेने के लिए, भगवान के वैकुंठ धाम में जाने के लिए। विषय क्या है हमारा? जब तक हम लोग इन भौतिक सुख विषयों को या बुरी चीजों को त्यागते नहीं, तब तक हमको भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे कभी नहीं हो सकता कि ऐसे भी करेंगे, माला भी जपेंगे, मंदिर भी जाएंगे और भक्त बनेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। ये चीजें बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग फिर चले जाते हैं, अरे नहीं बाबा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, याच्याशिवाय तर आपल्याला जमतच नहीं, हमको होता ही नहीं है, तो फिर लोग आएंगे नहीं। लेकिन जब तक इन बुरी चीजों को हम लोग नहीं छोड़ते हैं, तब तक हमको भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए नारद मुनि कहते हैं विषय त्यागात्। दूसरी चीज वो कहते हैं संग त्यागाच, संगति का त्याग करना। भागवत में और एक कथा आती है, भरत महाराज की कथा। भरत महाराज जंगल में गए, तपस्या किया, लेकिन गड़बड़ हो गई, वो एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए। उनको दूसरा जन्म हिरण का मिला। हिरण का जन्म हो गया। हिरण के जन्म में उन्होंने क्या किया? देखो, भक्ति, हिरण के जन्म में भी वो बाकी के हिरणों के साथ नहीं रहते थे। वो क्या करते थे? जहां पर साधु संत लोग भगवान की कथा लीला को चर्चा करते थे, वहां पर जाकर बैठते थे। हरी हरी घास नहीं खाने के लिए जाते थे। वो उनका जो कुछ भी रहेगा, प्रसाद बचेगा, उसको ही खाते थे और वहीं आसपास रहते थे। उन्होंने क्या? विषय त्यागा। इंद्रिय भोगों के विषय को उस समय भी उन्होंने त्यागा, हिरण के शरीर में भी। और बाद में उनको पुनः जब दूसरा तीसरा जन्म मिला, तब वो एक मनुष्य रूप में जड़ भरत का जन्म मिला। अब जड़ भरत के रूप में आ गए, तो उनके अपने भाई थे, माता थे, पिता थे। तो बचपन से पहले कुछ सुकृत के कारण उनको याद था कि मैं पहले कौन था, बाद में कौन बना, अब मेरी क्या अवस्था है। लेकिन अभी मुझे वो गलती नहीं करनी जो मैंने भरत राजा था उस समय की थी। हिरण के प्रति मैं आसक्त हो गया। मन लगाना चाहिए था नारायण में, लेकिन मेरा मन लग गया उस हिरण में, जिसके कारण मुझे मनुष्य शरीर खोना पड़ा। फिर हिरण का शरीर मिला। हिरण के शरीर में मैंने थोड़ा बहुत कुछ अच्छा किया। अब मुझे ये जड़ भरत रूपी मनुष्य शरीर वापस मिला है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो वो पागल ही बन गए। वो पागल के जैसे ही रहते थे। घर में सारे लोग उनको एकदम तिरस्कार करते थे। जली हुई रोटी खाने को देना, बासी चावल खाने के लिए देना, उनको ऐसा उनके साथ व्यवहार, और उनको भी उसमें आनंद आता था। और वो पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। अगर कहते हैं कि वो चीज यहां से यहां ले आओ, तो वो यहाँ की चीज वहां लेकर जाते, यानी सारा काम उल्टा करते थे। उनको कोई काम भी नहीं बोलता था। कभी खेती रखवाली के लिए अगर उनको बोला गया तो कहीं जाकर सो जाते थे और खेत सारे पक्षी लोग छुप जाते थे। तो घर में उनको बहुत तिरस्कार किया करते थे। लेकिन फिर वो क्या करते थे? अभी कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, ऐसे पागल का ढोंग करते थे। जाकर वो भगवान का नाम जप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकांत में जाकर वो भगवान का चिंतन करते हुए बैठते थे। जो उनके भाई आदि सारे जो सगे संबंधी होते थे, जो सारा धन कमाने के पीछे, किन किन चीजों के पीछे पागल थे, उनसे वो दूर रहते थे। संग त्यागा। और फिर अंत में हम देखते हैं कि जड़ भरत महाराज फिर साधु के रूप में कैसे आते हैं और रघुगण महाराज को वो उपदेश देते हैं। इससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि जब तक हम गलत संगति को त्यागते नहीं, तब तक हम लोग भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। अब आप कहोगे प्रभु जी इस दुनिया में तो आधे से ज्यादा लोग गलत ही है। हम लोग बाहर जाते हैं, इनके साथ मिलते हैं, उनके साथ मिलते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, तो फिर कैसे? पंचतंत्र में एक कथा आती है। एक बार एक तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। तालाब में कौन रहता था? मगरमच्छ रहता था।
और उस तालाब को ही लगकर एक बड़ा आम का पेड़ था, और उस आम के पेड़ पर एक बंदर रहता था। वो बंदर रोज उस आम के पेड़ पर आता था, आम खाते रहता था, पानी जल को निहारते रहता था। उसी समय वो जो मगरमच्छ था, वो मगरमच्छ भी तट पर आता था, खेलता था पानी में। उसके सगे संबंधी, फैमिली, पत्नी, वो भी सब लोग आते खेलते। बंदर उनको देखता, वो बंदर को देखता, ऐसे चलते रहते। कुछ समय के बाद ये मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती हो गई कि रोज एक ही जगह आ रहे, एक ही जगह जा रहे। तो कहे, अरे तुम कहाँ रहते हो? बंदर कहने लगा, अरे मेरा कोई ठिकाना नहीं रहता है, मैं कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, ऐसे में रहता हूं। बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो उसने कहा, बंदर ने पूछा, अरे तुम कहाँ रहते हो? तो मैं क्या है, मैं तो इसी जलाशय में नीचे सबसे तल में रहता हूं। अच्छा, कौन कौन तुम्हारे साथ रहता? अरे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, हम लोग बड़े आनंद के साथ रहते हैं। मैं उनके लिए तट पर आकर कुछ खाना ले जाता हूँ, कुछ मछलियाँ हमको वहीं पर प्राप्त हो जाती है, तो हमारा गुजारा बहुत बढ़िया से चल रहा है ऐसे ही। तो बंदर कहता है, अरे वाह, बहुत अच्छा, आज से हम लोग दोस्त बन गए। बिल्कुल। अब एक दिन ये जो मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ अपने के पास गया, मतलब वहां पर दोनों की बातें होने लगी। कहने लगा कि अरे कुछ दिन हो गए, मुझे एक नया दोस्त मिला है। दोस्त मिला है? पत्नी ने पूछा। कहे, हाँ दोस्त मिला है। दोस्त कौन है? कहे, देखो उस दिन हम लोग गए थे, वो पेड़ पर बंदर देखा था तुमने? अरे हाँ, वो छोटा छोटा सा बंदर, बहुत बढ़िया था दिखने में। अरे उसे खाएंगे तो कितनी मजा आएगा, उसका कलेजा तो बहुत बढ़िया लगेगा। कौन कह रहा है? पत्नी कहती। कहे, अरे जब वो मेरा दोस्त है, उसके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अरे दोस्त हुआ तो क्या हुआ, आप जैसे तैसे करके उसको लेकर तो आइए यहाँ पर नीचे। अब ये मगरमच्छ कहने लगा कि अरे वो तो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मगरमच्छ सोचने लगा, लेकिन अब क्योंकि पत्नी ने कहा था होम मिनिस्टर में, तो वो भी बात मन में थी कि अरे पत्नी की इच्छा है। फिर वो कहा, मैं अपने दोस्त से झूठ नहीं बोलूंगा। वो गया, वो तालाब के तट पर गया, देखा बंदर था, हाय बाय किया, अरे कैसे हो, क्या हो। कहने लगा, अरे मेरे पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। खाने पर बुलाया है? हाँ खाने पर बुलाया है। अरे बहुत अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगा आपके साथ। अरे अभी चलो, अभी चलो, अभी बुलाया है। तो कहे, ठीक बात है, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता है, तुम कैसे, मैं कैसे आ सकता हूं तुम्हारे घर? तो कहे, अरे चिंता मत करो, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ। तो बंदर ने ऊपर से सीधे छलांग लगा दी उस मगरमच्छ के पीठ पर, और दोनों की गाड़ी चालू, चलने लगे। जलाशय में अंदर 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 बीचों बीच गए, लेकिन मगरमच्छ को रहा नहीं गया। उसको दुख हो रहा था कि मैं दोस्त के साथ गलत कर रहा हूं, हालांकि मेरी बीबी इसे खाना चाहती है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं इस दोस्त के साथ गलत कर रहा हूं। वो कहने लगा, तुमसे पता है मैं तुम्हें क्यों ले जा रहा हूं? बीचों बीच आने के बाद बोलने लगा, ये क्यों ले जा रहे हो? कहे, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, तुम्हारे हृदय को खाना चाहती है। तो बंदर ये सुनकर थोड़ा समय तो एकदम डर गया, ये कहा भी बीचों बीच आके फंस गया मैं। तो लेकिन बंदर थोड़े चालाक ज्यादा होते हमारे जैसे, तो वो तुरंत संभाल लिया अपने आप को। अरे कहा, पहले बताना था, कितना पागल आदमी है तू। तो पहले बताने क्या मतलब, मैं तो आ जाऊंगा, आने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब क्या फायदा मेरा आके? क्यों, क्या बात है? अरे हम बंदर लोग अपना कलेजा अपने साथ में नहीं रखते, एक पेड़ पर टंगा के रखते हैं। ऐसे कैसे? कहे, हाँ देखो हम लोग इतने पेड़ों पे छलांग लगाते, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। कभी कभार अगर वो गिर गया नीचे, निकल गया बाहर, गिर गया तो कैसे होगा? हम तो मर जाएंगे ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना कलेजा निकालते हैं और पेड़ पर लगा के रखते हैं। अब मैं जहां रहता हूं उसी पेड़ पर मेरा कलेजा है, तो तुम एक काम करो, वापस उस जगह पर मुझे लेकर चलो, मैं अपना कलेजा लेता हूं और फिर हम लोग साथ में जाएंगे। तो मगरमच्छ भी बोला, हाँ हाँ
बराबर है, बराबर। वापस तट पर आ गए। जैसे ही तट के पास आ गया मगरमच्छ, बंदर ने ये छलांग लगाई सीधा पेड़ के ऊपर, और ऊपर से ही मगरमच्छ को कहा बाय बाय। पागल, कलेजा कहीं पेड़ पर टंगाते हैं क्या? तुझे मैं पागल दिख रहा हूं? कहने का क्या मतलब है, देखो कथा, ये पंचतंत्र में कथा आती है। पंचतंत्र हमारा ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऐसी छोटी छोटी कथाएं, और उन कथाओं से हमको बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं मिलती है कि हमको जीवन में कैसे रहना चाहिए। जब मगरमच्छ जैसे बुरे विचारों वाले और इच्छा वाले लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, तो हमें अपना कलेजा, हमारा हृदय कहां पर रखना चाहिए? उनके साथ, अपने साथ, इनके पास रख देना चाहिए, भगवान के पास, और फिर उनके पास जाना चाहिए। अपना हृदय लेकर अगर हम लोग उनके पास जाएंगे तो क्या होगा? मराठीत एक चांगली म्हण आहे बघा, ढवळ्या शेजारी, हाँ, तसं होणार। इसीलिए जब हम इस भौतिक जगत में गलत लोगों का, बुरे लोगों का किसी कारणवश हमको संग भी करना पड़ता है, तो हमें अपना हृदय उनको नहीं देना चाहिए। जैसे हमारे भक्त होते हैं ना, हमारे भक्त भी है, इस्कॉन में कितने सारे लोग हैं, काम करते हैं, ऑफिस करते हैं, उनका अपना बिजनेस होता है, लेकिन अनेक लोगों से मिलते हैं जो लोग भक्त नहीं भी होते हैं, बुरे किस्म के भी लोग हो, अच्छे भी लोग हो, सारे भौतिकतावादी भी लोग हो, सभी के साथ मिलते हैं, लेकिन सिर्फ मिलते हैं, अपना हृदय उनको नहीं देते। लेकिन प्राय क्या होता है, हम लोग जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमको उसकी कोई स्टाइल अच्छी लगती है, हम उसको कर लेते हैं। कोई बहुत बढ़िया से ऐसे कर लेता है तो हम लोग भी उसको उठा लेते हैं। यानी किसी के संगति में हम जब जाते हैं तो हम उसकी चीजों को स्वीकार करते हैं कि जो कि गलत होती है। कोई किसी के संगति में जाता है, माताओं की कोई माता एक बात दूसरी जगह फैला देती है और फिर मजा आ जाता है, तो फिर दूसरी माता कहती है अरे उसने किया वैसे, तो फिर हमको भी थोड़ा बहुत तो कर लेना चाहिए ऐसे। गलत चीजों के गलत संग में जाकर जब हम उनकी चीजों को सीखने का कोशिश करते हैं तो ये गलत है। इस भौतिक जगत में हमको संगति तो करनी पड़ेगी सभी के साथ, लेकिन अच्छी चीजें देनी चाहिए, अच्छी चीजें लेनी चाहिए, बुरी चीजें देनी भी नहीं चाहिए और लेनी भी नहीं चाहिए। जब हम ऐसे रहते हैं तब हम वास्तविक भक्त भी बनते हैं, हमको भक्ति की प्राप्ति भी होती है। तो ये सबसे पहली चीज, यानी पांचवी चीज हम सीखे, अपना मन भगवान में लगाने से एक चीज, भगवान का भक्त बनने से दूसरी चीज, भगवान का पूजन करने से तीसरी चीज, भगवान को नमस्कार करने से चौथी चीज, भगवान मतलब विषयों को त्यागने से पांचवी चीज, और अभक्तों का संग त्यागने से छठी चीज हमको भक्ति प्राप्त होती है। ये 6 चीजें अगर हम लोग पालन करते हैं तो हमको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। हम लोग भक्ति सहज रूप से करना स्वीकार कर लेते हैं। नहीं तो अगर हम लोग ये चीजें नहीं करेंगे तो हमको भक्ति नहीं मिल सकती। यहाँ पर हम रुकेंगे। किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई किसी चीज से असहमत है, पसंद नहीं है तो भी बोल सकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कितने भक्त आज पहली बार इस सत्संग में? अच्छा, भक्त होकर भी भक्त पहली बार आए। हाँ, नए लोग कितने आज पहली बार आ गए? इससे पहले कभी नहीं आए थे? आप आए। ओके, पहली बार। तो हर रविवार को यहाँ पर इसी प्रकार से सत्संग होता है गीता भागवत पर। आप आइए, उसका लाभ लीजिए। हर रोज भी
मंदिर शाम को 4:30 बजे से 8 बजे तक चालू रहता है। आप आरती के लिए 7 बजे आ सकते हो, दर्शन के लिए आ सकते हो। और जो बातें गीता में भगवान बताई, भगवान का दर्शन कर सकते हो, नमस्कार कर सकते हो, पूजन कर सकते हो और भगवान के भक्त बन सकते हो। तो इसका लाभ उठाइए। और अगर यहाँ पर किन भक्तों ने गीता के लिए रजिस्ट्रेशन किया था कोर्स के लिए, तो उस कोर्स को हम 1 हफ्ता आगे पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि अभी कल से यहाँ पर टाइल्स बिठाने का काम चालू हो जाएगा। हो सकता है उसके कारणवश हम लोग उसको नहीं ले पाएंगे, तो हम लोग उसको पोस्टपोन करके अगले वीक में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न था किसी का कि नहीं? हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज प्रभु जी ने भगवद गीता का जो श्लोक मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी मा नमस्करो माम वैशासी युक्तो मत्मा परायणा, तर यावरती आज प्रभूजींनी अत्यंत सुंदर विश्लेषण करून सगळ्यांना सांगितले। आणखी त्यामध्ये काय प्रभूजींनी सांगितलं आपल्याला या माध्यमातून या श्लोकाच्या, की भगवान काय म्हणतात,